स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि प्रतिशत में हम कैसे ट्रिक के माध्यम से सभी प्रश्नों को हल करें। बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं बताने वाला हूँ प्रतिशत का ट्रिक। आज हम कई तरह के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें से ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 के बाद से 2, 3 ऐसे करके 3 पार्ट आएंगे। आप तीनों पार्ट अवश्य देखिएगा। तीनों पार्ट यदि आप देख लेते हैं तो प्रतिशत में हर तरह के पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहला जो हमारा शॉर्ट ट्रिक होगा ये होगा कि यदि किसी संख्या में 1 से गुणा करने की जगह y से भाग दे दिया जाए तो त्रुटि प्रतिशत क्या होगी। दोस्तों ऐसे प्रश्न सामान्यतः बहुत सारे एग्जामिनेशन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें पूछे ही जाते हैं। जैसे यदि हम किसी संख्या के जगह पे आपको गुणा करने के लिए कहें लेकिन आप गलती से उस संख्या से किसी संख्या में भाग दे दिए तो वहाँ पे आपकी त्रुटि कितनी हुई, कितनी प्रतिशत की आपकी त्रुटि हुई, ये बताना है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे ये तो आपका हेडिंग है। एग्जाम्पल्स के तौर पे भी हम बताएंगे कि आप क्वेश्चन में कैसे अपने ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहला जो ट्रिक है हमारा ये है कि यदि किसी संख्या में x से गुणा करने की जगह x से गुणा करने यानी कि किसी संख्या से गुणा करने की जगह y से भाग दे दिया जाता है। x y की जगह पे कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, कोई अंक हो सकता है और भाग दे दी जाए तो त्रुटि प्रतिशत क्या होगी। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो हमारा त्रुटि प्रतिशत निकलेगा वो ये होगा कि जो त्रुटि प्रतिशत होगा ना, त्रुटि प्रतिशत यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक ये अप्लाई करेंगे कि जो ये पहली संख्या जिससे हमने गुणा करने के लिए कहा, ठीक है, यानी x से गुणा करने की जगह तो जिस संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या और जिससे गलती से गुणा हो गया यानी कि y से भाग दे दिया, गलती से क्या किया, भाग दे दिया गया वह संख्या, तो x और y का गुणनफल और इसमें से हमें एक घटा देना है, एक घटा देना है और इस टोटल को ब्रैकेट में करके इसमें हमें x और y से भाग दे देना है, x और y से भाग दे देना है। यानी कि इन दोनों की संख्याओं जो दोनों संख्याएं हैं इनका गुणा करा करके इसमें भाग दे देना है और प्रतिशत है तो गुणे का 100 लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बिल्कुल 2 मिनट में निकाल सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि इस ट्रिक को आप कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने ट्रिक फर्स्ट बताया उस ट्रिक फर्स्ट को एक एग्जांपल के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी संख्या में 7 से गुणा करने को कहा गया परंतु उसने 5 से भाग कर दिया। उस छात्र द्वारा की गई त्रुटि प्रतिशत बताओ। दोस्तों यदि किसी बच्चे को या किसी को कहा जाए कि तुम 5 से गुणा करो और वह 5 या 7 से किसी संख्या से वो भाग दे रहा है यानी उसमें गलती तो हो रही है, ये तो कंफर्म दिखाई दे रहा है कि उसमें गलती हो रही है, तो उस गलती को प्रतिशत में कैसे निकालते हैं यही हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ट्रिक फर्स्ट में कहा था कि यदि कोई किसी संख्या x में किसी संख्या से भाग दी जाती है यानी कि गलती संख्या से भाग दी जाए यानी उस संख्या के बजाय किसी और संख्या से भाग दिया जाए तो उस कंडीशन में हम ये लागू करते हैं कि x और y माइनस के 1 बाई एक्स वाई इंटू का 100, ये जो ट्रिक है ये फॉलो करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले जो जिससे गुणा करने के लिए कहा गया है उस संख्या को x मानते हैं और जिससे गलती से भाग दिया गया है उसको हम y मानते हैं। तो देखिए दोस्तों x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7, ठीक है, और y की जगह पे लिखेंगे यहाँ पे 5 से भाग कर दिया 5 लिखेंगे और माइनस का 1, इसमें से 1 घटा देना है बट्टा में xy का मतलब 7 गुणा का 5, ठीक है, 7 से गुणा किया गया और भाग 5 से किया गया और गुणा का 100। बस इसे हम सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे 7 बचेगा 35 और 35 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा बट्टा में 7 पंचे 35, ये 35 हो जाएगा गुणा का 100। तो दोस्तों अगर इसको हम काट लेते हैं तो 5 से अगर काटते हैं तो 7 बार में ये कट जाएगा और 20 बार में यानी 20 पच्चे 100 ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर इसमें गुणा करा देते हैं तो 2 चौके 8 और 2 तिहाई का 6, 62 हो जाएगा और एक 0 और बट्टा में 7। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये हमारा प्रतिशत त्रुटि प्रतिशत निकल जाएगा। दोस्तों कितना उसने गलती किया, इसमें यदि हम भाग करते हैं तो 7 9 63 और 7 7 63 यहाँ 7 7 49 और 1 4 ये जो है हमारा
क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को इसी आसानी तरीके से और ट्रिक 1 को फॉलो करके अप्लाई करके आप आसानी से इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रिक सेकेंड की। तो दोस्तों जैसा कि आप ट्रिक सेकेंड देख पा रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में x से गुणा करने की जगह x से भाग कर दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। दोस्तों यदि x से गुणा करने को कहा जाए किसी व्यक्ति को और वह व्यक्ति किसी संख्या से न करके बल्कि उसी संख्या से जिससे गुणा करने के लिए कहा गया उसी संख्या से भाग दे देता है, यानी सेम संख्या। मैंने जो पहला ट्रिक बताया उसमें क्या था कि किसी x संख्या से भाग गुणा करने के लिए कहा जाता था और किसी y संख्या से भाग किया जाता था, लेकिन इसमें क्या है, x से ही गुणा करने को कहा गया लेकिन x से ही भाग कर दिया जाता है, तो उसमें मिस्टेक हो रहे हैं कुछ। तो उस मिस्टेक परसेंटेज में कितने मिस्टेक परसेंट हो रहा है ये हमें निकालना है। कैसे हम निकालेंगे कि कितने त्रुटि प्रतिशत उसमें हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो x जो संख्या है, जो हमारी संख्या है जिससे गुणा करना है और उसके बाद से भाग कर दे रहा है, तो उसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। उसके स्क्वायर में से हम एक घटा देंगे। ये सिंपल ट्रिक नंबर फर्स्ट के जैसे ही है, एक घटा देंगे और इसमें किससे भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर से भाग देने के बाद हमें चूंकि त्रुटि प्रतिशत निकालनी है तो इसमें हम 100 से गुना करा देंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ आप लोगों को। देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि इस संख्या का स्क्वायर कर देंगे, उसमें से एक घटाएंगे और उसमें एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे और यदि हम 100 से गुना करा देते हैं तो हमारा त्रुटि प्रतिशत बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक है, जरूर करें लाइक। और चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे और ये ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो एग्जाम्पल कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक लड़के को एक संख्या में 10 से गुना करना था किंतु उसने 10 से भाग कर दिया, त्रुटि प्रतिशत बताइए। दोस्तों यदि हम ट्रिक सेकेंड की बात करें तो ट्रिक सेकेंड में हमने बताया था कि यदि किसी संख्या x से किसी संख्या में गुणा करनी हो और गलती से भाग कर दिया जाए, यानी उस संख्या से भाग हो जाए, तो उस संख्या का जो त्रुटि प्रतिशत होगा, उस व्यक्ति द्वारा की गई त्रुटि प्रतिशत जो होगी वो हमारी होगी x के स्क्वायर माइनस का 1/x² इंटू 100। इस तरह से हमारा जो शॉर्ट ट्रिक था ये हम तैयार किए थे, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम कैसे इसको निकालेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें कहा है कि 10 से गुना करना था और 10 से उसने भाग कर दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक किया और कितना परसेंट मिस्टेक किया ये हमें देखना है। तो देखिए एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर गुना का 1। हम डायरेक्ट 10 का स्क्वायर हम यूं लिख सकते हैं कि 100 और माइनस का 1/100 इंटू 100, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100 में से एक जाएगा तो हमारा हो जाएगा 99/100 और इसमें गुणा का है 100। और यहाँ देखिए दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा और ये जो 99 है ये हम 99 लिख देंगे और ये हमारा परसेंटेज में आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि इसमें यदि किसी संख्या में हम 10 से गुणा करने की बजाय 10 से हम भाग कर देते हैं गलती से, भूलवश, तो हमारा जो गलती निकलती है 99% गलती होती है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ऐसी वीडियोस और भी चाहिए। यदि आपको और भी चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत करता रहूँगा और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।